हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय के प्रयोग से वक्र y बराबर x की घात 3 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदुओं 1,1 और 3,27 को मिलाने वाली जीवा के समांतर है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जबकि कोई भी फलन y बराबर fx यदि हमें दिया जाए तो वह निम्न दो शर्तें पूरी करता हो। एक तो वह बंद अंतराल a, b में संतत हो तथा द्वितीय शर्त कि वह खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो। यदि ऐसा है तो दिया गया फलन खुले अंतराल a, b में कोई एक बिंदु बीच में स्थित होगा c, जिसके लिए f डैश c का मान बराबर होगा fb माइनस fa बटे में b माइनस a। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो हमें फलन दिया गया है y बराबर x की घात 3, तो देखिए यह सारी वास्तविक संख्याओं को इसका प्रांत होगा, अर्थात यह सारे के लिए संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो अर्थात हम इसमें लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं। 1,1 एक बिंदु है 1,1 और दूसरा बिंदु है 3,27। तो हमें पता है कि यह x का मान होता है, यह y का मान होता है, यह x का मान है, यह भी y का मान है। अर्थात कि यदि हम fx का मान देखें तो f1 बराबर 1 होगा और यदि x का मान 3 रखें तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम तो हम f डैश x प्राप्त करते हैं। यदि f डैश x हम प्राप्त करें तो x की घात 3 का एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें क्या प्राप्त होगा 3x की घात 2। तो f डैश c बराबर हो जाएगा 3c की घात 2। अब देखिए लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय के आधार पर f डैश c किसके बराबर होता है, fb माइनस fa बटे में b माइनस a के। तो f डैश c का मान कितना है, 3c की घात 2 बराबर fb कितना हो जाएगा, f3 क्योंकि x का मान 3 है, माइनस fa का मान कितना होगा 1 बटे में 3 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3c की घात 2 बराबर f3 का मान। तो देखिए 3 पर कितना मान मिल रहा है 27, तो यहाँ पर रख देंगे 27 माइनस f1 पर 1 है बटे में 3 माइनस 1 2। तो देखिए 3c की घात 2 बराबर हमें प्राप्त हुआ 26 बटे 2, अर्थात 2 एकम 2, 2 से काट लिया तो 13। तो 3c की घात 2 बराबर 13। तो c की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा 13 बटे 3, या फिर c बराबर कितना आ जाएगा वर्गमूल में 13 बटे 3। अब देखिए प्लस माइनस लगा देंगे। अब जो भी हमें बिंदु दे रखे हैं वह क्या दे रखे थे 1,1 और 3,27। तो x का मान देखिए क्या हो सकता है, कहां से कहां तक आ रहा है, एक a से b में अगर हम देखें तो वह क्या है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, अर्थात 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस में ही आएगा, माइनस में तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम प्लस वाला मान ले लेते हैं, प्लस वर्गमूल में 13 बटे 3। अब यदि इसका परिमेयीकरण कर दें तो देखिए कितना प्राप्त होगा, वर्गमूल में 13 है बटे में वर्गमूल में 3 है, तो ऊपर नीचे हम वर्गमूल 3 से गुणा भाग कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 13 तियां 39 बटे 3। तो अर्थात c का मान जो है वो ये प्राप्त होगा। अब ये जो मान है वो किसका प्राप्त हो रहा है, हमें x का प्राप्त हो रहा है, y का तो मान प्राप्त नहीं हो रहा। तो y कितना होता है दिए गए फलन के लिए, देखिए y बराबर कितना था x की घात 3। तो अर्थात वर्गमूल 39 बटे 3 का क्या कर लेंगे, घात में 3 कर लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा देखिए x का मान वर्गमूल में 39 बटे 3 और y का मान प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 39 बटे 3 की संपूर्ण घात 3। यह मान प्राप्त होगा। इसको हल कर लेते हैं। वर्गमूल 39 बटे 3 बराबर, यहाँ पर देखिए कितना आता है, यदि हम वर्गमूल 39 की घात 3 करें तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल में 39 गुणा 39 गुणा 39
और बटे में 3 तियां 9 तियां 27। इसको आगे अगले पृष्ठ पे हल कर लेते हैं। वर्गमूल 39/3, ये तो x का मान आ ही रहा है। और यहाँ पर देखिए यदि हम इसे गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं, 39 को 13 गुणा 3, फिर अगले 39 को भी 13 गुणा 3, फिर अगले 39 को भी 13 गुणा 3, और बटे में कितना आ रहा है, 3 तियां 9 तियां 27। ये वर्गमूल पूरे पर है। तो देखिए वर्गमूल 39/3 कॉमा, यहाँ पर देखिए 13 का एक जोड़ा बन गया तो 13 बाहर आ जाएगा, 3 का एक जोड़ा बन गया तो 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस 13 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 39 और बटे में कितना, 27। तो 3 से ये देखिए 27 कट गया, 9 बचा। तो अंततः वह बिंदु कितना होगा, वर्गमूल 39/3 कॉमा 13 वर्गमूल 39/9। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह वह बिंदु होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।